आइए सब सामने देखें। मैं वर्ड आपको बाद में कोट करवाऊंगा। आई डोंट नो आप में से कितने लोग इस ट्रुथ को पहचानते हैं, सच्चाई को जानते हैं कि नहीं, लेकिन आज जान लीजिए, परमेश्वर चाहता है मैं उसकी तरह एक सामर्थी व्यक्ति बनूं, और शैतान चाहता है कि मैं एक कमजोर व्यक्ति बनूं। और ये दोनों सदैव मेरे पीछे रहते हैं, लेकिन ये मेरे ऊपर है कि मैं किसको रिस्पॉन्ड करता हूं। अगर आप नहीं जानते हैं कि एक कमजोर व्यक्ति का साइन क्या है, हाउ यू नो आई एम अ वीक पर्सन, मैं कमजोर हूं, ये मुझे कैसे पता चलेगा। याद रखिए, अगर आप टेम्पटेशंस में गिर जाते हैं, अगर आपको वहां पर लड़ने की ताकत नहीं, तो आप एक कमजोर व्यक्ति। हमेशा याद रखिए, जैसे कि मैंने बहुतों को देखा है जिनके लिए गाली सहना बहुत कठिन है। अगर आप उनको गाली दे दें तो शायद वो आपके ऊपर हाथ उठा देंगे। गाली, हाँ, नॉट अब्यूजिंग लैंग्वेज, गाली, प्रॉपर गाली। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसा पतरस कहते हैं कि वो गाली सुन के भी गाली नहीं देता था। क्या जब उसे गाली कोई देता था, आपने देखा वो अपनी स्पिरिट में कितना स्ट्रांग था? या कई बार जब लोग उसको नेगेटिव नेम्स बोलते थे, उसका परिवार उसके लिए कहता था कि इसका चिट ठिकाने पर नहीं है, और बहुत सारी बातें, तरह तरह की बातें लोग उसके बारे में, और सारी खबरें मिलने के बाद वो कितना काम रहता था। आप जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी ये नहीं कहा कि प्रार्थना करो कि तुम आजमाइश में न पड़ो, कि तुम्हारे ऊपर कभी परीक्षा ना आए। उसको ये पता था कि परीक्षा तो आएगी। उसने कहा प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ जाओ। सो आपको आज एक बात समझनी पड़ेगी कि परमेश्वर चाहता है कि आप एक सामर्थी व्यक्ति बने। आपने देखा, जो परमेश्वर के साथ रहते हैं वे बड़े सामर्थी होते। आप उनको प्रॉब्लम्स में डिस्टर्ब नहीं देखोगे। आप उनको परमेश्वर की तरफ निहारता, दुखों में उसकी आराधना करना, सब बातों में आप उन्हें आगे बढ़ते हुए देखोगे। लेकिन कमजोर लोग वो होते हैं जो प्रॉब्लम्स में आके ओवर थिंकर्स बन जाते हैं, अधिक सोचने लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि पता नहीं मैंने क्या किया है, ऐसा क्यों हो रहा है। मैं कल चर्च में एक बहन से मिला, वो मुझे कह रही थी मुझे जानना है मेरे ऊपर ये प्रॉब्लम क्यों आई है। मैंने कहा बहन, क्यों जानना है आपको? क्यों जानना है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप ये क्यों क्वेश्चन लेके बैठे हो, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? आप खुदा को ये क्यों नहीं कहते, चाहे कुछ भी हुआ मुझे यहां से निकाल बस। सो बी वाइज। कुछ लोग, मैंने रिसेंटली एक विश्वासी भाई को देखा जो बहुत ज्यादा डूबा हुआ था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। वो लास्ट में तो वो इस थॉट में भी आ गया कि इसके ऊपर किसी ने जादू टोना किया। अब आप मुझे बताइए, मसीह लोगों पे अगर आप जादू टोना करेंगे तो उन पे असर करेगा? अगर आपके घर के बाहर कभी भी कोई नींबू मिर्ची डाल के जाता है तो कभी मत डरा करिए, उसको उठाओ, शरबत में डालो और पियो। नींबू ऑलरेडी बहुत महंगे हो चुके हैं। मुझे कुछ दिन पहले पता चले कि खाली 1 डजन जो है वो 20 रुपए में डजन मिल रहे हैं। तो इतने महंगे हैं, क्यों फेंक रहे हो? उठा के ले लो। और भैया मिर्ची भजिया बना के खाओ। धन्यवाद दो प्रभु को, धन्यवाद प्रभु, सब्जी फ्री में मिल रही है। अगर आपके सामने कोई नींबू मिर्ची कोई फेंक के जाता है, खुदा का शुक्र करो, धन्यवाद करो कि आपके पास खाना फ्री में आ रहा है। लोग खरीद के लेके आते हैं, आपके पास लोग देके जाते हैं, और कितने अच्छे हैं, उन्होंने पढ़ के दिए हैं आपको, मतलब स्पेशल मिर्ची, स्पेशल नींबू है ये सब। कोई चीज, मैं हमेशा कहता हूं लोगों से कि क्यों हम पर जादू टोना असर नहीं करता? रीजन क्या है? अगर कोई व्यक्ति मेरे नाम को लेके मेरे बारे में कुछ पढ़ रहा है, और लेकिन मुझे कुछ नहीं हो रहा, क्यों?
हमेशा याद रखिए, जब दाऊद गोलायत को देखता है और जब वो उसे लड़ने चाहता है, तो दाऊद अपनी दुआ और अपने अध्ययन के तौर पे, उसके आधार पे उस पे खड़े होके नहीं गया था, वो परमेश्वर की वाचाओं के भागी के होके गया था। जानते हो वो गोलियत को जब देखता है तो क्या कहता है? वो कहता है, अरे ये खतना रहित फिलिस्तीनी ये हमें मारेगा। इब्राहिम के खानदान के हर लड़के का खतना होता था, और जैसे उनका खतना होता था वो वाचा के भागी हो जाते थे। और एक्चुअली दाऊद ये कहता है, ये हमसे लड़ने आए। आपको पता है दाऊद ने क्या देखा कि वो इतना बोल्ड हुआ? दाऊद जानता था इसे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आ सकता इसे बचाने, क्योंकि इसकी तरफ वाचा नहीं है। और यीशु ने रोटी ली और दाखरस ली और कहा, ये मेरी नई वाचा का लहू है। अरे कौन हम पे जादू टोना करेगा? और करेगा भी तो क्या होगा? उसके वाचाओं के भागी लोग हैं हम। उसकी वाचा के भागी लोगों पे आप कुछ होगा। सो कभी भी आपके घर के बाहर नींबू मिर्ची, या कभी कभी वो गुड़िया होती है ना काली वाली, वो डाल के जाते हैं। मुझे एक बहन ने कहा, भैया मेरे सामने गुड़िया डाल के गए। मैंने कहा अपने बच्चे को दे तो खेले, कुछ नहीं होगा। ऑलरेडी टॉयज बहुत महंगे हो चुके हैं आजकल। इतनी सी गुड़िया लेने जाओ 200-500 रुपए की मिलती है, फ्री में देके गए हैं। खाली कपड़े चेंज करो उसके, ब्लैक है ना, व्हाइट कर दो ना। पड़े रहते ना पीछे वो ब्रश वगैरह व्हाइट व्हाइट हमारे घर पे जो कलर बचता है, उसको व्हाइट कर दो, दे दे बच्चे को, बच्चा फाड़ फाड़ के मार देगा। या कई लोग कहते हैं, ब्रदर क्या हम पे नजर लग सकती है? मुझे बताइए नजर लगती कैसे? नजर लगती कैसे मुझे बताइए। मैंने देखा क्रिश्चियन स्टोन्स पहनते हैं आजकल। मैंने मसीह लोगों को स्टोन्स पहनते देखे। स्टोन्स पहनते हैं आप लोग? आप मसीह हैं? मुझे एक भाई ने कहा था स्टोन्स पहनो सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि सब बिगड़ा हुआ था उन दिनों में। बोला स्टोन्स पहन, तो मैंने बोला क्यों? बोला ये सब तेरे पीछे पड़े। मैंने कहा चल ठीक पीछे पड़े हैं, चल मैं मानता हूं, एक बात तो बता, मैंने इनका बिगाड़ा क्या? बोला वो नहीं पता है। बहुत सारे जो लोग हैं ना वो अंगूठियां पहनते हैं, अपने बच्चों को यहां टीका लगाते हैं। क्यों? मैं भी लगाऊं कल से टीका? घर से निकलूं टीका लगाऊं और ऐसे घूमूं? नजर लगती है। लास्ट संडे की बात है, कोई मुझसे मिलने आया अपने बच्चे को लेके, मेरे बच्चे के लिए दुआ कर दो। मैंने कहा बहन आप कब से प्रभु में हैं? भैया 2 साल हुए हैं। बैप्टिज्म भी हो गया आपका? हाँ हाँ भैया मेरा 6 महीने में हो गया था। अच्छा क्या हुआ आपके बच्चे को? भैया मेरे बच्चे को नजर लग रही है। किसकी लगी? मैं सोच रहा था प्रभु ये किस चर्च के हैं लोग हैं, ये कहां के वासी हैं? ये भारत देश के वासी हैं? ये अभी भी बिलीव करते हैं नजर लगती है, टीका लगाओ, ये वो। अगर नजर जैसी चीज होती तो मैं सारा दिन शैतान को ही निहारता रहता, बस सारा दिन उसको देखता रहता, मेरी नजर लगे तू बर्बाद हो। ऐसा कुछ नहीं होता। याकूब पे कोई मंत्र नहीं चलता। हम याकूब के वंशज हैं। कई लोग है ना खाना छुपा के खाते हैं। ओह मैं सच्ची बोलता हूं, मैंने देखा है कुछ लोगों को ऑफिस में बैठे रहेंगे ना, एकदम जहां पर डेस्कटॉप पड़ी रहेगी ना, अंदर बैठ के खाना खाएंगे। क्यों भाई क्यों देख रहा है? मेरे खाने को नजर न लगे। हाँ जैसा तू मटन लेके आया है वही तेरी मां सड़ी हुई भिंडियां बना के देती है और नजर लगेगी। नजर लगती है खाने पे। कलाम पाक कहता है भोजन प्रार्थना के द्वारा शुद्ध होता है। इसीलिए हम मसीह लोग खाने से पहले दुआ करते हैं। बहुत सारी और भी बातें। शनिवार को कुछ लोग एक्स्ट्रा डरे हुए रहते।
बहुत लोग डरे हुए रहते हैं पास्टर जी। एक लड़की को देखा मैंने, नींबू मिर्ची के आगे पीछे से कर रहा था। मैंने इसको पूछा शादी क्यों कर रहा है ऐसे? बोलता है नहीं, मां ने कहा था अगर पैर आ जाए तो उधर करके आने का, घर पे नहीं लेके आने का ये सब। अगर नींबू मिर्ची टांगने से मेरे घर की रक्षा होती तो मैं अपने घर पे तरबूज और तुरई डालता, इतने बड़े नींबू लेके आता। अरे 5 लोग मिलके घर की रक्षा नहीं कर पाते हो, नींबू मिर्ची करेगा? सो कम ऑन, 2022 में रह रहे हो, निकलो इन वहमों से बाहर। कुछ लोग कहते हैं नेल्स अगर हम ब्रेक करके घर पे फेंक देंगे तो घर पे झगड़े होंगे। अरे झगड़ा तेरे स्वभाव से वजह से होता है, नींबू की इससे वजह से नहीं होता। आपको पता है ये क्या थियोलॉजी है? जब लाइट नहीं होती थी, अंधेरा होता था, तो लोग है ना अपने नेल्स काट के जब फेंकते थे तो कुछ लोग जमीन पे सोते थे, उन्हें चुभते थे। उन्होंने कहा नेल्स मत फेंको, लगते हैं। और हमने एक नया सिस्टम बनाया, नेल्स मत फेंको, झगड़े होते हैं। झगड़े किस वजह से होते हैं? झगड़े सदैव उस घर में रहते हैं जहां 2 घमंडी है। एक नम्र एक घमंडी है, उस घर में झगड़ा नहीं होता, क्योंकि वो बोल बोल के थक जाएगी, ये सुन सुन के चुप हो जाएगा। झगड़े कहां होते हैं? जहां पर 2 ऐसे लोग हैं जो किसी को नहीं सुनते। तू लात लात, मैं पात पात। बिल्कुल, उस घर में झगड़े होते हैं। ये कभी कभी लोग बोलते हैं कि अगर कौवा आया मतलब आज मेहमान आएगा, और कौवा जैसे आते उसको भगाते, भाग भाग इधर से, भाग इधर से, तू बैठेगा तो मेहमान आएगा। पहले खुद से तंग लगे पड़े, फिर मेहमान आएंगे। कौवे का मेहमान से क्या लेन देन? अपन सफेद वो काला। इन सारी बातों से बाहर आओ। और इवन मैं आपको आज भी कहता हूं, इफ अ प्रीचर एंड अ पास्टर सेड, अगर कोई पास्टर और प्रीचर कहता है 10वांश दो नहीं तो कर्ज आएगा तुम्हारे ऊपर, निकलो ऐसी कलीसियाओं से बाहर जो आपको डराते हैं। द बाइबल से परमेश्वर उनसे खुश होता है जो दिल से देते। आमीन। जो आप दिल से देते हो वही आपका टाइट होता है। स्टार्ट करें? हाँ, शैतान क्या चाहता है? हम क्या बने? कमजोर, हमें टेम्पटेशंस में लड़ने की ताकत ना हो। लेकिन प्रभु चाहता है हम इनसाइड एक सामर्थी व्यक्ति बने। और मैं बिलीव करता हूं आज का वर्ड आपको यहां से सामर्थी करके भेजेगा। आमीन। आइए हम स्टार्ट करते हैं। ब्रदर एक वर्ड लगाइए, आइजाया, यशाया की किताब 55 अध्याय और उसका 8 और 9। पहले 8 लगाइए। आप बाइबल लाए हैं तो बाइबल में निकालें, नहीं लाए हैं तो प्रोजेक्टर पे देखिए, लेकिन कोई भी मोबाइल न खोले। हाँ हाँ, चालू कर लीजिए। आइजाया 55, यशाया की किताब और उसका 55वां अध्याय। ओके, जब तक प्रोजेक्टर पे आ जाए मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं 8वां वचन। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं, और न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। यहां देखिए, गति का मतलब होता है चलन, स्पीड। ओके, परमेश्वर इस वचन में कहता है कि आपके और मेरे ख्यालों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है, और आपके रास्ते और मेरे रास्तों में चलने में भी डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस देखो कितना है। नेक्स्ट वर्ड, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर। सी द डिस्टेंस। जितना आकाश और स्वर्ग, इस बीच में फासला है,
अगर आपको नहीं पता कितना फासला है तो मैं आपको एक गुजारिश करता हूं, ऊपर जाइए और छलांग लगाइए, तो आपको पता चल ही जाएगा कि कितना डिस्टेंस है। अ, उसके बाद लिखा गया है आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आइए, मैं चाहता हूं आप बड़े ध्यान से अब सुने। यस, बस यही रेफरेंस है। ओके, जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं या ऐसे बहुत सारे टाइम्स आते हैं जब माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ जब मैं ऐसी सिचुएशंस में आया जहां पर मैं ये समझ ही नहीं पा रहा था कि परमेश्वर इन बातों में मूव कैसे करेगा, वो किस तरह ठीक करेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे आप सोचते हैं कि आपकी प्रॉब्लम इस तरह सॉल्व हो, उस तरह परमेश्वर कभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता। उसके ठीक करने के अपने तरीके हैं, उसके सॉल्व करने के अपने तरीके हैं। अगर परमेश्वर आपको सब कुछ बता दे तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फिर विश्वास की जरूरत ही क्या है? आप जानते हो, आज से बहुत साल पहले परमेश्वर जब इज़राइल के लोगों को मिस्र से कनान ले जा रहा था, तब उन्हें रास्ते में भोजन चाहिए था और भोजन के लिए उन्होंने मूसा को कहा कि हमें खाना चाहिए, और मूसा ने प्रभु को कहा इन्हें खाना दे, और परमेश्वर ने उन्हें मन्ना दिया। आप जानते हो मन्ने की हिंदी मीनिंग क्या है? मन्ने को हिंदी में क्या कहते हैं? मन्ने की हिंदी मीनिंग है, यह क्या है? ये नेम है मन्ने का। मन्ने का अर्थ होता है, मन्ने का अर्थ है ये क्या चीज है। क्योंकि इजरायलियों ने जब पहली बार इस चीज को अपने हाथ में लिया, कहा ये क्या है, तब वहां से इसका इनाम पड़ गया था, ये क्या है, दैट्स कॉल्ड मैना। और आप जानते होंगे परमेश्वर ने साफ उन्हें कहा था कि 6 दिन तुम बटोरना, पर अंतिम दिन सबत के लिए तुम छोड़ देना। आप जानते होंगे कुछ लालची लोग भी थे उनके बीच में, जो नेक्स्ट डे का भी बटोर के लेके आते थे। होते ना लालची। बहुत लोग लालच की व्याख्या नहीं समझ पाते हैं। लालच होता क्या है? जो आज के लिए, कल के लिए आपके पास ऑलरेडी पड़ा है, लेकिन आज 2027 के लिए लोग बटोर रहे हैं। आपने देखा लालच, बहुत लोग लालची हैं इन दिनों में, स्वार्थी भी हैं। जितना दो कम नहीं पड़ता है, पूरा नहीं पड़ता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और कुछ लोग तो इस सोच में चलते हैं बहुत पैसा मतलब जिंदगी बहुत अच्छी है। यीशु ने कहा मनुष्य का जीवन उसकी बहुतायत से नहीं चलता। अगर आपको लगता है मेरे पास बहुत पैसा होगा तो मैं बहुत आशीषित जिंदगी जीऊंगा, सब ठीक होगा, ये वो, यीशु ने कहा पृथ्वी पर अपने लिए धन, प्रभु अपने लिए नहीं बटोरू, दो दूसरों के लिए। आप जानते हो इस अंतिम समय में प्रभु अगर किसी को भी अमीर करेगा तो किसी मकसद से करेगा, आपके लिए नहीं करेगा। अगर आपके लिए कर रहा है, यू आर इन डिसेप्शन, आप डिसीव हो रहे हैं। अगर आपको लगता है ओ मुझे 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 मुझे, इस लास्ट डेज में ये सुलेमान के दिन नहीं है, ये कलीसिया के दिन है। सुलेमान ने अपने लिए बटोरा था, लेकिन ये लास्ट डेज चर्च के लिए हैं। 19वीं सदी में एक परमेश्वर के दास ने कहा अगर मैं नोहा के दिनों में होता तो मैं अपनी पूरी जिंदगी नोहा के साथ खड़े होके उसे लकड़ियां काट काट के देता कि जा अपने जलियान में लगा दे। पर उसने कहा मैं उस समय में नहीं रह रहा हूं, मैं इस समय कलीसिया के युग में रहता हूं, मैं अपना सब कुछ कलीसिया को बनाने में लगा दूंगा। यीशु ने कहा अधर्म के धन से मित्र बनाओ, ताकि जब वह जाता रहे तो तुम्हारा स्वागत अनंत निवासों में हो। अधर्म का धन, कितने लोग हैं जो ये बात जानते हैं?
पैसा मित्र बनाने के लिए मिलता है। लालची लोगों को नींद भी आएगी अभी। ये सारी बातें ना कोई सुनना, पैसे देने देने नगल है, पैसा देने की बात मत करो इधर। मैं आपको पैसा मुझे देने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको पर्पस बता रहा हूं। लालची लोगों, जिनको लगता है कि पैसा 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 हो, कुछ लोग हौड़ में रहते हैं सारा दिन। आप जानते हो इस अंतिम समय में अगर खुदा आपको अमीर करेगा तो किसी वजह से करेगा। और मैंने बहुतों को देखा है जिन्होंने बटोरा है बटोरा है बटोरा है बटोरा है बटोरा है, और एक दिन उनको खुशी मिली है, इतना पैसा, और मैंने देखा है वो चले गए दुनिया से। उनका बेटा आज ताश खेल रहा है। किसके लिए बटोरा था आपने? जब परमेश्वर देखता है ना, इस अर्थ पे एक फेथफुल ऑफिस बन रही है। एक ऐसा लड़का, एक ऐसी लड़की, एक ऐसा भाई, एक ऐसी बहन, एक अंकल, एक आंटी ऐसे हैं जिनको पैसों से प्रेम नहीं है। मैं इनके पास जब जमा करता हूं और लीड करता हूं कि इन्हें दे, वहां खर्च कर, ये कर, वो कर, जब परमेश्वर देखता है ना ये फेथफुल ऑफिस बन रही है, परमेश्वर उस आजू बाजू उसके जमा कर देता है। लेकिन जब परमेश्वर देखता है ना इसके हाथ में गम चिपकी हुई है, इसको जो दे इसका चिपक जाता है हाथ में, ये भी मेरा, ये भी मेरा। अगर आप अब्रॉड जाएं, अगर आप इंडिया से बाहर जाएं और कहां पर भी अगर जाते हैं, तो एक टैक्सी ड्राइवर को बोलिए कि मुझे वहां ले चल जहां पर बिल्डिंग बन रही है, कंस्ट्रक्शन एरिया में। और जब वो वहां अगर आपको ले जाए तो वहां पर किसी भी बेगारी को पकड़िए और उसको पूछिए फावड़ा दिखा, तो आपको फावड़ा दिखाएगा। ये है फावड़ा। हर एक का हर एक का फावड़ा जानते कैसा होता है? ये देखिए ऐसा। आप है ना इसको लेके बाहर कहते हो अपना इंडियन फावड़ा दिखाओ, पता नहीं मिलेगा कि भी नहीं। अपना एक इंडिया का फावड़ा ही है, वो ऐसा है, ये भी मेरा ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। एक भाई ने मुझे कहा, मैं हर दिन दुकान पे जाता हूं और ऐसे दुआ करता हूं, पिता मैं प्रार्थना करता हूं आजू बाजू आगे पीछे जितने भी लोगों की दुकानें हैं उनके सारे कस्टमर मेरे पास आए। मैंने कहा बेशरम व्यक्ति, तुझे शर्म नहीं आती ऐसी दुआओं? ये अपना इंडियन फावड़ा, सब मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, दूसरे की बीवी मेरी, उसका पति मेरा। हाँ करते ना, हटा दे, मुझे हंसी आ रही है। तो वचन लगा, वचन लगा लीजिए। ये कैसे फावड़े हैं हमारे पास, सब मेरा, सब मेरा, सब मेरा, सब मेरा। लिखना नहीं आता, कॉपियां फ्री में मिले फिर भी लेते हैं। कई लोगों को लिखना नहीं आता लेकिन कॉपियां अगर फ्री में मिलती है ना, 2 बार लाइन लगा के लेंगे कि चलो ले ले। कहां पर खाली खाना मिले, खाना बोलो, खाना। हाँ मैं तो बोल रहा था भाई को ये भी बंद करो, ये भी बंद कर दो। देखो कितने लोग आते हैं। हम लोग लास्ट में रखते हैं ना थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट। मैं भाइयों को बोल रहा था ये भी बंद करो। और जब बाहर निकलें और कहें नाश्ता और उनको बोलो नहीं है, तो एक एक का रिएक्शन रिकॉर्ड करो। कितने लोग हैं यहां पर? हाँ भैया आज नहीं है। तब हम भी जाने कौन यहां पर किसके लिए आ रहा है। मैंने बहुत बार देखा है जब कलीसिया के अंदर खाने का, हमारे यहां तो होता ही नहीं है, हम कभी खिलाते ही नहीं है, आपको पता है, हम तो निकालते हैं। लिसन कई लोगों को मैंने देखा है जब कलीसिया के अंदर खाना रहता है, खाना पहले अकेले अकेले आते हैं, लेकिन जिस दिन खाने का ऑर्डर हो, मैं और मेरा घराना, घराने के साथ आएंगे। वो छोटे छोटे बच्चे, वो लॉलीपॉप चूसने वाले, वो भी आएंगे, मम्मी ले आइए।
चल चल तू भी थाली ले लेना, नहीं खाना मेरे को देना। हर चीज का लालच। बोलो बाजू वाले को, लालच मत करो, जो खुदा ने दिया है उसमें खुश रहो। और कहो अपने पास वाले से, वो घटाता है तो वो बढ़ाता भी है। यस, हमारे बढ़ाने वाले परमेश्वर की जय हो। कई बार हमें लगता है कि परमेश्वर हमारे प्रॉब्लम्स को हमारे तरह सॉल्व करेगा जैसे हम चाहते हैं, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर परमेश्वर आपको सब कुछ दिखा दे तो क्या फायदा। इज़राइल के लोगों ने उसको कहा हमें खाना चाहिए, और मूसा ने कहा इन्हें रोटी दे, और कलाम पाक में लिखा गया है जब वो खाना गिरा उन्होंने खाया। और आप जानते हो कुछ प्रभु ने लास्ट दिन के लिए कहा था इस दिन के लिए मत लेना, और उन्होंने बटोर लिया। चलो मैं आपसे पूछता हूं अब एक सवाल, वो बटोरा हुआ खाना आपने देखा अगले दिन सड़ गया? कभी आपने सोचा है मेरे जिंदगी से सड़ने की बदबू क्यों आती है? अगर कभी भी आपकी जिंदगी से सड़ने की बदबू आए तो उसका कारण है आप आज में नहीं कल में जी रहे हो। दैट इज द रीजन। जब भी आप देखो ना कि आपकी लाइफ में स्ट्रेस है, परेशानियां आपके ऊपर रूल कर रही हैं, द प्रॉब्लम इज आप आज में नहीं आप कल में जी रहे हो। वो जिंदगियां सड़ जाती हैं जो आज के लिए नहीं कल के लिए जी रही हैं। कल क्या देखेंगे, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा। भाई तू कल भी आज के लिए बोल रहा था। आज पैसा है खाने के लिए, हाँ है। लाइट चल रही है, हाँ है। शॉवर था वॉशरूम में, अरे मस्त था। कल भी होगा, कल भी होगा। अब मैं चाहता हूं आप सब उस विषय को जिसको लेके आप बहुत सोचते हो सामने लेकर आओ। आ गया। कोई तो विषय होगा जिसके बारे में आप चाहते हो कि यार इससे निजात मिल जाए, इससे आजादी मिल जाए, इससे छुटकारा मिल जाए। बहुत सारे भाई बीवियों के बारे में सोच रहे होंगे अब। ऐसे मत करो, हाँ ये गलत है। बीवी प्रॉब्लम नहीं है, एटीट्यूड प्रॉब्लम है, राइट, बिहेवियर प्रॉब्लम है। अब सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो खुदा क्या करता है। आप सभी जानते होंगे कलाम पाक में लिखा है इज़राइल में एक दुष्ट राजा का जन्म हुआ। हिज नेम वॉज अहाब। उसने एक औरत से शादी की जिसका नाम था इजबिल। ये परिवार जो था ये ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व था, ये जादू टोने को मानते थे, और इन्होंने बहुत सारे नबियों का कत्ल करवाया था। आप जानते हो यीशु ने कहा नबियों की हत्या कोई छोटी बात नहीं है। आप जानते हो प्रकाशित वाक्य में एक ऐसा पिक्चर है जहां पर जो लोग मरे हैं वो खड़े होकर खुदा को कहते हैं तू कब तक हमारे बदले को नहीं लेगा, और परमेश्वर उनको कहता है बस अब थोड़ा ही समय रह गया है। आप जानते हो इस दुनिया में एक परमेश्वर के जन को टच करना, मारना एक बहुत बड़ा क्राइम है। मुझे आज भी याद है जब कलीसियाओं को सताया जा रहा था तब खुदावन पौल को कहता है तुम मुझे परेशान कर रहे, क्योंकि वो उसके कलीसिया उसका बदन है, वो कलीसिया का सर है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप उसके पीठ पे लात मारो और सर को पता न चले। इसीलिए मैं आप में से हर एक को गुजारिश करता हूं, हर एक को, मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं देखा है जिन्होंने क्रिश्चियंस को सताया है और आज वो खुश हैं, तरह तरह की प्रॉब्लम से फंसे हुए हैं। मुझे आज भी याद है मैंने कोई लेख पढ़ा था, एक ऐसा व्यक्ति जो प्रभु के लोगों के बड़ा खिलाफ था, बहुत परेशान करता था, और ऐसे खुदा ने उसको उलझा के रख दिया है आज। आप मुझे एक व्यक्ति बताओ जिसने खुदा के लोगों को डिस्टर्ब किया है और वो खुश है। सब मट्टी में मिल गए। फिरौन, इजबिल, राजा हेरोदेस,
फारसी, द प्रिंस ऑफ पर्सिया, अलेक्जेंडर द ग्रेट, आप पढ़ के देखिए, रोम जो लोहा दुर्शाया जाता है, उन्होंने यीशु को लोहे के कीले मारे थे। कलाम पाक में लिखा है एक ही है जो बचा है और प्रभु ने ठाना है कि वो उसे भी मारेगा, लूसीफर। एक ही बचा है और प्रभु ने ठाना है कि वो उससे भी मारेगा। याद रखिए, अगर आप किसी व्यक्ति से अच्छा चल रहे हैं, आप यीशु से अच्छा चल रहे हैं, लेकिन अगर आप लोगों से बुरा चल रहे हैं, आप यीशु से बुरा चल रहे हैं। सो याद रखना, अपना बिहेवियर मॉडिफाई मत कीजिए, अपना बिहेवियर अच्छा रखिए। यहां पर लिखा गया है, यहां समझाया गया है कि जब एलिया उन दिनों में जब रह रहा था, जिन दिनों में ये परिवार था, आपको टाइम मिलता है ना, कभी इस परिवार के लिए पढ़ो बाइबल में। बहुत ईविल क्या होता है, ईविल बुराई क्या होती है, आपको पता चलेगी कि कितने कुछ लोग, मुझे समझ में नहीं आता है बुराई करने में क्या हिम्मत है इनके पास। कभी कभी आपने देखा है कैसे लोग बॉम्ब बांध के पब्लिकली चले जाते हैं, कितनी बुराई करने की हिम्मत है इन लोगों में। कुछ लोगों के पास पता है खुदा के साथ खड़े होने की ताकत है, पर कुछ लोगों को मैं देखता हूं कि प्रभु बुराई करने की क्या हिम्मत है इन लोग के पास। इन लोगों ने ऐसा किया, और ये उन दिनों में इज़राइल को बाल की आराधना करना सिखा रहे थे। बाल, उन दिनों में बाल के ऊपर स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा, वो बिलीव करते थे कि बाल मौसम को कंट्रोल करता है। और जब एलिया को ये सारी बातें पता चली, एलिया ने प्रभु से प्रार्थना की, और एलिया ने आसमान की तरफ जरोखों को देखकर कहा बारिश बंद हो जाए। और आप जानते हैं इज़राइल में 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई है। उन बारिश के दिनों में, जब बारिश नहीं हो रही थी, उन दिनों में अकाल आया। जमीन ने बीज बोने के बाद खाना पीना सब बंद कर दिया। और अब उस अकाल में एक ऐसा इंसिडेंट लिखा है जो आप में से बहुतों ने पढ़ा है, बट आई डोंट नो आप में से समझा कितने लोगों ने है। अब एलिया उन दिनों में एक ऐसी जगह पे था जहां पर परमेश्वर उसको एक वर्ड कहता है, बोलता है सारपात जा, वहां पर एक विधवा है, मैंने उसे आज्ञा दी है कि वो तुझे खिलाएगी। परमेश्वर एक गरीब विधवा को चुनता है अकाल के समय में एलिया को भोजन खिलाने के लिए। और जैसे एलिया वहां पर जाता है और वो उस विधवा से मिलता है, अब उस विधवा के कन्फेशन सुनो। वो विधवा कहती है हमारे पास लास्ट मील है, हमें भी नहीं पता है कि इसके बाद हमें मिलेगा कि नहीं। इवन वो तो इतना डिस्टर्ब थी, वो कहती है ये आखिरी है, खाएं और मर जाएं। जब मैं इस वर्ड को पढ़ रहा था, खाएं और मर जाएं, तो उसका मतलब क्या था? एक्चुअली वो ये कहना चाह रही थी ये हमारे पास लास्ट है, इसके बाद हमें क्या मिलेगा अपने लिए हमें भी नहीं पता है। एक ऐसा गरीब परिवार जिनके पास खाना नहीं था, खुदा नबी को वहां भेजता है, और एलिया वहां पर जाके कहता है मेरे लिए कुछ बना के ले आ। और वो बहन कहती है हमारे पास कुछ नहीं है एलिया, ये लास्ट मील है, ये मेरी फैमिली में बस चलेगा, इसके बाद हमें भी नहीं पता हम कैसे चलेंगे। तब एलिया उससे कहता है मेरे लिए बना। आपको लगता होगा कि एलिया एक स्वार्थी व्यक्ति लग रहा है यहां पर, जी नहीं। आप जानते हो परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा मैं तुझे आशीष दूंगा, पर आपको पता है जब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा अपने बेटे को मार, और जब वो मारने के लिए चला गया, उसके बाद परमेश्वर ने ये वर्ड फिर से दोहराए, लेकिन परमेश्वर ने इस बार कुछ ऐड किया। परमेश्वर ने पहले कहा था अपने पिता के घर को छोड़, अपने नगर को छोड़, यहां से निकल, मैं तुझे आशीष दूंगा। लेकिन जानते हो जब परमेश्वर इब्राहिम को कहता है अपने बेटे को मार, तो परमेश्वर ये वाचा फिर से दोहराता है मैं तुझे आशीष दूंगा। लेकिन इस बार खुदा कुछ और भी कहता है। इस बार परमेश्वर कहता है हे इब्राहिम, तूने जो अपने बेटे को भी न छोड़ा, इस कारण मैं अपनी ही शपथ खाता हूं कि मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा। इस बार परमेश्वर ने एक शपथ खाई, और वो शपथ किसी और की नहीं खुद की थी।
इब्रानियों में लिखा गया है उससे बढ़कर कोई नहीं है, इस कारण उसने अपनी शपथ खाई। आप जानते हो इसी का बेटा इसहाक, जब वो इब्राहिम के मरने के बाद जब वो वहां पर रह रहा था और जहां पर अकाल आया फिर से, तब वो सोच रहा था वो यहां से मूव कर दे, लेकिन खुदा ने कहा नहीं, तू कहां नहीं जाएगा, तू यहीं रहेगा। और परमेश्वर ने बंजर जमीन में उसे ब्लेस किया था। याद रखिए, आज्ञा पालन सदैव आशीष ले आता है, सदैव। एक समय आता है जब परमेश्वर आपको विदाउट आपके किसी भी मैनर को देखकर आपको ब्लेस करता है। सब यही है? स्ट्रेट बैठिए। एक समय ऐसा आता है जब परमेश्वर आपके पाप, मुझे इजराइल में एक व्यक्ति नहीं पता है जिसको यीशु ने पूछा तू बीमार है? हां, जाओ उपवास रख क्या। किसी को प्रभु ने नहीं कहा क्या तू 10 आज्ञाओं को मानता है? कभी भी नहीं। याद रखिए, जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, आप जो मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। लेकिन याद रखना, मिलने के बाद एक समय ऐसा भी आएगा जब परमेश्वर आपसे कहेगा अब आज्ञा पालन। परमेश्वर निर्बलों को जरूर चुनता है, परमेश्वर बुद्धिहीनों को जरूर चुनता है, लेकिन ये उसकी मर्जी नहीं है कि कमजोर कमजोर ही बना रहे और जो मूर्ख है वो मूर्ख ही बना रहे। बाइबल बताती है वो चाहता है कि मूर्ख बुद्धिमान बने। आप जानते हो जब परमेश्वर उन दिनों में जब अकाल था, तब एलिया को कहता है एक विधवा को मैंने चुना है जो तेरा खाना बनाएगी। और जब वो उस विधवा के पास पहुंचता है और उसको कहता है मेरे लिए खाना बना, तो वो कहती है हमारे पास नहीं है, हमारे पास लाश भोजन है, हमें भी नहीं पता है कि इसके बाद हम खाएंगे कैसे। लेकिन उस बहन को देखिए, उस बहन ने उस भोजन को बनाया और एलिया को दिया और एलिया ने वो खाया। उसके बाद ऐसा लिखा है वो उसके बाद बहुत दिनों तक खाती रही। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जब परमेश्वर एलिया को चुनता है कि उसका पालन पोषण करना है, तब एक विधवा को चुनता है। मुझे बताइए आप में से कौन होगा यहां पर जो किसी को कहां भेजे तो उस घर में भेजे जहां पर कुछ खाने के लिए ही नहीं है। मैं वहां होता और परमेश्वर मुझे कहता अकाल है सूरज, हां मैंने एक परिवार को चुना है, मैं तो खुश होके चाहता सबसे अमीर परिवार प्रभु ने मेरे लिए चुना होगा। मैं वहां जाऊंगा, वो लोग मुझे कहेंगे अरे आराम से बैठो, अरे एयर कंडीशन चालू कर, सेट आया है, एयर कंडीशन चालू करो, जूस दो पहले, कॉम्प्लीमेंट्री जूस पिलाओ पहले। परमेश्वर के रास्ते आपके रास्ते नहीं है। His ways is not your ways। अगर परमेश्वर मुझे चुनता अकाल के दिनों में और कहता मैंने तेरे लिए एक मस्त फैमिली बनाई है, समझो मैं बॉम्बे में रहता हूं, वहां अकाल है और उल्लासनगर में खाना है थोड़ा बहुत, और प्रभु मुझे बोलता है जा उल्लासनगर, तेरे लिए एक परिवार को मैंने कहा है। मैं सोचता कोई उल्लासनगर के मेन गेट पे, वेलकम गेट पे आएगा और वहां की गाड़ी में बोलेगा आओ मेरे घर पे शिफ्ट हो जाओ। मैं मारुति 800 से BMW में बैठूंगा और वहां से निकलने के बाद वो घर पे ले आएंगे और कहेंगे पास्टर आ गए हैं, और उनकी बीवी दौड़ दौड़ के मेरे लिए जूस लेके आएगी, पहले जूस पियो, आप बहुत गर्मी से आए हो, और पीने के बाद रुको रुको एयर कंडीशन चालू करो, और मैं बैठ गया, उसके बाद खाना पीना ये वो सब देंगे। लेकिन सोचो खुदा ने ऐसा कुछ नहीं सोचा एलिया के लिए। उसने उन दिनों में सबसे गरीब परिवार को चुना जो एलिया का पोषण करेंगे, और एलिया का पोषण उन परिवार ने किया। आपको क्या लगता है खुदा आपकी प्रॉब्लम वैसे सॉल्व करेगा जैसे आप सोचते हो? आज से बहुत साल पहले पुणे में एक परमेश्वर के दास रहते हैं। प्रभु ने उनको कहा मैं तुझे खड़ा करूंगा, एक अच्छी कलीसिया बनाऊंगा तेरे द्वारा। और जब उन्होंने प्रभु का यह वचन सुना तो उन्होंने प्रॉपर्टी चूज कर देखना भी चालू कर दी। ओ मुझे प्रभु खड़ा करेगा खड़ा करेगा खड़ा करेगा। लेकिन प्रॉपर्टी जब उनको मिली
तो उसका प्राइस इतना ज्यादा था, उसने प्रभु को बोला, प्रभु आपने कहा मुझे खड़े कर दोगे, लेकिन ये इतना पैसा आएगा किधर से? तब उस बंदे ने जानते क्या किया? उस बंदे ने पुणे के रिचेस्ट लोगों से दोस्ती करना स्टार्ट कर दी। अमीर अमीर लोगों से सबको प्रेज द लॉर्ड बोलना, जय मसीह बोलना और इशारे देना। प्रभु ने मुझे खड़ा किया है, बोला है कि मैं तुझे खड़ा करूंगा, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है, पता नहीं कहां से आएंगे, पर आएंगे। इसे कहते हैं इशारे देना, कि मैं मांग नहीं रहा हूं पर मैं मांग भी रहा हूं। होते हैं ना? बोलो इशारे, बोलो बाजू वाले को, इशारे देना बंद कर दो, है ना? और प्रभु ने उससे कहा ये बंद कर, तेरे कलीसिया में गरीब लोग आएंगे, उन गरीबों को मैं इतनी बरकत दूंगा, वो ऑफरिंग डालेंगे और तू उससे चर्च लेगा। और उनके साथ वही हुआ। मेरे भाइयों मेरी बहनों सुनिए, जब भी आप अपनी जिंदगी में ऐसी सिचुएशंस में आए ना, जहां आपको कुछ समझ में ना आए, जहां ब्लैंक हो जाएं, जहां पर कुछ उत्तर नहीं आता, समझ नहीं आती, हमेशा उन दिनों में एक काम करिए, परमेश्वर के रास्तों पे विश्वास करिए, परमेश्वर के रास्तों पे भरोसा कीजिए। ब्रदर मुझे कोई रस्तो न थोचे, भैया मेरे को कोई रास्ता नहीं दिख रहा। यीशु ने कहा यूहन्ना 14:6 में, मैं मार्ग हूं। जब तुम्हें कोई मार्ग न दिखे तब तुम्हारे पास एक ही मार्ग है, वो यीशु मसीह है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं, मुझे बताइए, आप जब अपनी सिचुएशंस में आते हैं, आप दुआ करके खुदा पे छोड़ देते, आप छोड़ देते और आप उसके रास्तों पे विश्वास करते। आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं कि वो यहां से आएगा, कि वो यहां से आएगा, आप उस पर भरोसा करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर परमेश्वर आपको सब कुछ दिखा दे कि कल ये करूंगा, परसों ये करूंगा, नरसों ये करूंगा, उसके बाद ये करूंगा, तो भरोसे की जरूरत क्या है? परमेश्वर अपने रास्तों से काम करता है, आपके रास्तों से नहीं। प्रभु से प्रार्थना करें, उसे रास्ते न दिखाएं। ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर। ओ यीशु, जिन दिनों में यीशु आया, एक आदमी के कहता है, प्रभु मेरे भाई को बोल मेरी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा मुझे दे दे। और यीशु ने उसको यह नहीं कहा कितने बजे आना है, कौन सा हिस्सा मेरा है। करते ना आजकल कुछ लोग डील करते ना, बड़ी बात है ना। आज इंसान खुदा को नहीं कहता मुझे तेरी मर्जी पे चला, आज इंसान खुदा को कहता है मेरी मर्जी से चल, है ना? परमेश्वर यूसुफ को कहता है मैं तुझे एक बहुत बड़ा व्यक्ति बनाऊंगा, लेकिन सुन यूसुफ, इस बात को याद रख, तुझे मैं बड़ा व्यक्ति कैसे बनाऊंगा, आजा मैं तुझे वो भी दिखाता हूं। और परमेश्वर ने एक रात, वो सोया था, प्रभु ने उसको ड्रीम दिया, लड़के उसको धो रहे, मार रहे, और वो पिट रहा है, ओ ओ ओ ओ। उसके बाद उसने क्या देखा कि उसे खड्डे में फेंक दिया गया, और उसके बाद जब वो सुबह उठा उसको बेच दिया गया। बेचने के बाद उसने ड्रीम देखा, वो घर पे ऐसे झुक के झाड़ू पोछा कर रहा है, सुस्त लोगों की तरह अंदर से ऐसे नहीं कर रहा है, वो आराम से नीचे तक कर रहा है। होते हैं ना, हम लोग खुद पोछा लगाते हैं तो ऐसे से लगाते हैं, जब बाई करती है तो अंदर तो जा, है ना, बाई को घसते हैं हम लोग। परमेश्वर ने यूसुफ से कहा सुन, मैं तुझे राजा बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा, लेकिन मैं तुझे कैसे बनाऊंगा वो आज रात को मैं तुझे दर्शन में, सपने में दिखाऊंगा। और उसे सपना देखा, लोग है ना उसको उसे धो रहे हैं, 10-11 लोग उसे मार रहे हैं, ओ पिट रहा हूं, जबरदस्त पिट रहा है, वो खून बह रहा है। उसके बाद उसे देखा ड्रीम के अंदर वो खड्डे में पड़ा हुआ है और देख रहा है। खड्डे को क्या कहते हैं इंग्लिश में? पिट की स्पेलिंग बताओ। PIT, प्रीचर इन ट्रेनिंग, प्रॉफिट इन ट्रेनिंग, पास्टर इन ट्रेनिंग। जीवन में बहुत सारी चीजें ऊपर नहीं खड्डों में सीखी जाती है, यू नो।
उसके बाद यूसुफ ने ड्रीम देखा, उसे लेके गए कहां पर, और वो पोछा मार रहा है। उसके बाद एक बहन ने खड़े होकर कहा इसने में से व्यभिचार किया है, इसे पकड़ो। ये सब वो ड्रीम में देख रहा है, और अंत में वो एक जगह पे कैदी को कैसे बैठा हुआ है, और जैसे इसका ड्रीम टूटा, प्रभु उसको कहता है मैं तुझे राजा बनाऊंगा इस तरह। वो बोलेगा नहीं बनना है, आई एम ओके, मेरे को रहने दे ऐसा ही, मेरे को राजा नहीं बनना है। आप जानते हो, ओ जीसस आई गिव यू प्रेस। आप जानते हो, भाइयों ने बेचा, वो आगे बढ़ा। उस बहन ने उस पर एलिगेशंस लगाए, वो और आगे बढ़ा। वो जेल में गया, वो और आगे बढ़ा। और जैसे वो वहां पर गया, वो सीधा अपनी डेस्टिनी पे पहुंचा। आपकी सारी परीक्षाएं आपको डुबाने के लिए नहीं, आपको आपकी डेस्टिनी तक लेके जाने के लिए हैं। बोल यीशु मसीह की। आपकी कोई परीक्षा आपको डुबाने नहीं आई है, आपकी हर परीक्षा आपको निखारने आई है। एक फैमिली थी आज से बहुत साल पहले, जिसका जिक्र मैं कल कर रहा था, रूथ। कैसे उस बहन ने ऑनर किया कि मुझे सेकंड मैरिज से ज्यादा मैं परमेश्वर को चाहती हूं। उसकी सास उससे कहती है मेरे वोम में बच्चे नहीं है, होते तो दे देती, अब नहीं है, चली जा, अपना अपना घर देख। यंग सिस्टर, एक जवान बहन अपने नगर में जाके फिर से अपना घर बसा सकती थी, लेकिन उसने डिसाइड किया नहीं, मुझे सेकंड मैरिज से ज्यादा अपने परमेश्वर से प्रेम है। एंड यू नो, जब वो इजराइल गई, अद्भुत तरीके से, याद रखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, आइए यहां देखिए, याद रखना, बोअज के खेत में पहुंचना इत्तेफाक नहीं था, बिल्कुल नहीं था। परमेश्वर उसे ले गया था, खुदा उसे ले गया था, और उसको राइट पर्सन से उसने मिलाया। जब लोग अपना चुनाव करना बंद कर देते हैं ना, तब वो खुदा की तरफ से चीजें पाते हैं। यस, ये घास है, ये गरीबों के लिए छोड़ी जाती थी। ये कभी खुदा की मर्जी नहीं थी कि धर्मी अपना हाथ फैलाए। इसलिए परमेश्वर ने इज़राइल के अंदर एक नियम बांध के रखा था कि अपने खेतों के थोड़े हिस्से को तुम छोड़ दोगे, ताकि कोई भी तुमसे मांगे नहीं, वो खुद ही तोड़ के वहां से ले जाए। हमारा परमेश्वर कभी प्रेम नहीं करता इस चीज से कि उसके लोग शर्म में जिए। बहुत साल बांझ रहने के बाद जब उस बहन के अंदर यूहन्ना बपतिस्मा दाता आता है, तो पहला शब्द मरियम को कहती है, परमेश्वर ने मनुष्यों के बीच मेरी नामधराई दूर की है। ये कभी, और याद रखिएगा, जिंदगी के जिस क्षेत्र में आपका नाम खराब है ना, परमेश्वर आपको वहां उठा सकता है, परमेश्वर आपको वहां लिफ्ट कर सकता है। कई लोगों ने आपको टैक्स दिए हैं ना, ओ ये ऐसे करती है, वो ऐसा करता है, ये ऐसे करती है, ये टैक्स निकाल के फेंको, ये टैक्स हमारे नहीं है। हमारे पास एक नया टैग है, वी बिलोंग टू क्राइस्ट, हम उसके हैं। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, यूहन्ना कहता है, मैंने एक भीड़ देखी जिनके माथों पर उनके बाप और मेमने के नाम लिखे थे। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं आप नहीं देख सकते, शैतान देखता है। मुझे आज भी याद है जब अंकल रेनॉल्ड बॉम्के एक दिन एक जगह पे खड़े थे और वो ड्रीम देख रहे थे। प्रभु ने अपने लहू की ताकत बता रहा था। वो ड्रीम में अपने एक दोस्त के साथ खड़े थे और उनके दोस्त रेनॉल्ड बॉम्के को कहते हैं, रेनॉल्ड मैं फील कर रहा हूं कि हमारे पीछे कुछ दुष्ट आत्माएं आ रही हैं हमें परेशान करने के लिए। तब रेनॉल्ड उसको अंदर ही अंदर कहते हैं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। तब उसके दोस्त ने ड्रीम में उनसे क्वेश्चन किया, क्यों कुछ नहीं होगा? उन्होंने कहा, हमारे माथों पर मेमने का लहू लगा हुआ है। एंड यू नो, उसके बाद अंकल रेनॉल्ड बॉम्के ने यह बात कही थी कि ये जानते हैं कि अगर इन्होंने हमें छुआ तो 75% आज भी स्वर्गदूत जो ऊपर हैं, 25% नीचे गिरे हैं ना, 75% जो ऊपर हैं वो नीचे उतर के इनको धो डालेंगे कि तूने टच कैसे किया मेरे व्यक्ति को। आप जानते हो बहुत सारी चीजें आप नहीं देख सकते,
परमेश्वर शैतान को कहता है, क्या तू मेरे दास अय्यूब को जानता है? वो मेरा भय मानने वाला, सीधा खरा, बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति है, वो कोई बुराई नहीं करता। तब वो कहता है, हाँ ऐसा कुछ नहीं है, तू उसको बहुत ब्लेस करता है इसलिए वो तेरे पीछे पीछे आता है। तब परमेश्वर से कहता है, उसका सब तेरा, जा। तब वो वहां पर पहले एक बात कहता है, कैसे जाऊं? तूने बाड़ा बांधा है, इसे हटा। बड़ी बात है ना, खून को हम नहीं देख पाते, शैतान देख पाता है। बाइबल में शैतान ने खुद गवाही दी है कि मुझे लहू से डर लगता है। उसने खुद कहा है, अरे मत लाओ मेरे सामने ये चीज। मुझे आज भी याद है, 3 वीक्स पहले हम अंधेरी में दुआ कर रहे थे और एक बहन थी जिसको मैं कई बार बोल चुका, यीशु के नाम से निकल, इसमें दुष्ट आत्मा, निकल निकल निकल। और दुष्ट आत्मा मरोड़ रही थी, निकल नहीं रही थी। अचानक पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, इसके ऊपर बोल, मैं इसके प्राणों पे यीशु के लहू को उंडेलता हूं। और जैसे मैंने कहा, फादर आई रिलीज द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, फ्री, वो आजाद हो गई। 2 हफ्ते से मैं इसको वॉच कर रहा हूं। अब वो बच्ची प्रभु की आराधना करती है। मुझे प्रभु ने कहा, दैट इज द पावर ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। बिलीव मी, अभी भी जब मैं इस वर्ड को बोल रहा हूं ना, डीमन पजेस लोगों की हालत खराब होती होगी। आपको मन करता होगा यहां से उठ के भाग जाओ। ट्रस्ट मी। बहुत जल्द मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं ब्लड के ऊपर, और उस वीडियो का नाम है द फर्स्ट ब्लड डोनर। एक पहला व्यक्ति जिसने हमारे लिए खून दिया, अ फर्स्ट ब्लड डोनर। आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप परमेश्वर के रास्तों पे ईमान रखते हैं? क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति एक सी नहीं है, मेरे और तुम्हारे सोच विचार एक से नहीं है। तुम सोचते हो मैं इस तरफ आऊंगा, मुझे पता है मुझे कैसे आना है। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हो ना, यीशु के नाम से, खुदावन मैं दुआ करता हूं, बहुत तकलीफ में हूं, बड़ी समस्या में हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, जस्ट प्रे और सब उसके ऊपर छोड़ के कुछ भी इमेजिन मत करो। ओ अभी तक रिजल्ट नहीं आई है, ये नहीं आया है, वो नहीं आया है, वो नहीं आया है। जस्ट चुपचाप से चलो, आराम से रेस्ट में चलते रहो, उसके ऊपर छोड़ दो। उसकी और तुम्हारी गति में जमीन और आसमान का अंतर है। जो तुम सोचते हो उससे नहीं, वो उससे बढ़कर कर सकता है। यूसुफ नहीं जानता था कि जेल से सीधा सिंहासन आ जाएगा। रूत नहीं जानती थी एक खेत से वो सीधा अपने घर में चली जाएगी। पतरस नहीं जानता था उस बोट को छोड़ने के बाद वो उसकी बोट में बैठ के लोगों को बचाएगा। अपने सारे ख्याल खत्म करो। वो सोचता था मैं आज घर जाऊंगा, मछली पकाएंगे, खाएंगे, सो जाएंगे। यीशु ने कहा, तू मनुष्य को पकड़ने वाला बनेगा। मरियम सोचती थी, ओ मैं यूसुफ से शादी करूंगी, हमारे बच्चे होंगे, हम बच्चों के अच्छे अच्छे नाम रखेंगे, उसके बाद क्या लाइफ होगी। खुदा ने कहा, तेरे द्वारा यीशु आएगा। इतिहास गवाह है, जब लोगों ने अपने प्लान ड्रॉप्स किए हैं, खुदा ने महान प्रतिज्ञाएं पूरी की हैं। ओ खुदा किससे तो बात कर रहा है आज। छोड़ दो, परमेश्वर अपने रास्तों से, अपने तरीकों से काम करता है। कराची में एक व्यक्ति है, उसे लाहौर जाना था, पैसे नहीं थे भैया के पास। प्रभु से कहता है, प्रभु दुआ करता हूं मुझे पैसे दे दे, मैं बस में जाके वहां बैठ जाऊं और मैं घर चला जाऊं। प्रभु ने उससे कहा, तू कहां जाना चाहता है? मैं घर जाना चाहता हूं। कहां खड़ा है? कराची में। कहां जाना है? लाहौर जाना है। प्रभु पैसा नहीं है। पैसा चाहिए? हाँ, एक काम कर, सामने एक पब्लिक टॉयलेट है, वहां जा, फेस वॉश करके आ पहले। उसे वो प्रभु को सुनने वाला व्यक्ति था। उसे कहा, प्रभु मुझे जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूं, तू जा तो सही। जानते हो कभी कभी खुदा ऐसी लगे, तू जा तो सही,
बरनबास को प्रभु कहता है जा पौलुस के लिए प्रार्थना कर, नहीं वो तेरे लोगों को मारता है। अरे तो जा तो सही। पढ़ा है आपने? तो जा तो सही। ये ना कभी कभी परमेश्वर भी फ्रेंडली बात करता है। आई लव दिस वर्ड। मुझे कभी कभी शक होता था कि खुदा ऐसे बात करता है लोगों से फ्रेंडली। तब मैंने बाइबल में एक आयत निकाली जहां पर पौल अंधा हो गया, वो बैठा हुआ था और प्रभु एक दास को कहता है जा उसके लिए प्रार्थना कर। वो कहता है नहीं नहीं वो हम लोग को मारने कह रहा है। प्रभु कहता है अरे तो जा तो सही। पढ़ लेना, वहां लिखा है ऐसा। यू नो उस व्यक्ति ने वॉशरूम में गया, उसने फेस वॉश किया। अब प्रभु को उसने कहा मैंने धो लिया, अब मैं क्या करूं? प्रभु ने कहा जा बाहर जा। वो बाहर गया। वो लाहौर में था। लाहौर में था। सरकारें बदल देता है वो अपने लोगों के लिए। ऋतुओं को बदल देता है वो, चीजों को बदल देता है वो। अगर एक ऐसा व्यक्ति उसे मिले जो ये विश्वास करे कि वह है। कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है? भैया एक वचन लगाओ जल्दी से, मैं इसको बोल के बस खत्म करना चाहता हूं। मैं विश्वास करता हूं ये वचन आपको एक नई जिंदगी दे देगा। आमीन। 11:6 इब्रानियों, यहां देखिए, खोलिए मत, यहां देखिए सब। बदर फास्ट लगाइए। हिब्रू 11:6 बहुतों ने ये पढ़ा है ना। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। यहां देखिए कितने लोग ये बात जानते हैं कि परमेश्वर ये चाहता है कि हम विश्वास करें कि वो है। मैंने एक दिन प्रभु से कहा आप कहां हैं? प्रभु ने कहा क्या तू प्रभु की प्रार्थना जो मैं बोलता हूं ऐ हमारे बाप, तूने वो ठीक से की है? मैंने कहा हाँ मैं रोज करता हूं, उसमें मेरे एड्रेस है। मैंने उस दुआ में अपना पता बताया है। प्रभु आप कहां रहते हैं? ऐ हमारे पिता। यहां पर लिखा गया है विश्वास करो कि वो है। कहां है? स्वर्ग में है। प्रभु आप स्वर्ग में क्यों हैं? मैंने अपना निवास स्थान जमीन पे नहीं, वहां जानते हो क्यों रखा है? ताकि तुम्हें समझाने के लिए मैं सारी चीजों के ऊपर रूल करता हूं। जब भी आप दुआ करते जाते हो क्या कहते हैं? खुदा आप जमीन पे, आप जो स्वर्ग में हैं वो स्वर्ग में इसीलिए है ताकि वो आपको बता सके कि आपकी सारी सिचुएशंस उसके नीचे हैं, वो सबसे ऊपर है। तू जो स्वर्ग में है। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो स्वर्ग में है। मैंने अपनी बाइबल में ऐसा लिखा है वो स्वर्ग में है। प्रभु इतना ऊपर क्यों है? तुम्हें समझाने के लिए। सब मेरे नीचे, मैं सबके ऊपर प्रभुता करता हूं। इसीलिए पौल कहता है उस एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर की महिमा अब से लेके सर्वदा होती रहे। परमेश्वर के रास्ते बहुत अलग हैं, वो अपने तरीकों से काम करता है। बाइबल बंद कीजिए। सुनिए, बंद करके सामने देखिए। सुनिए, आप जो भी लोग यहां बैठे हैं, फर्स्ट सेकंड फ्लोर जहां पर भी आप बैठे हैं, ऊपर नीचे, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। आई बिलीव ये वर्ड किसी की लिए है जो खुदा मुझे दे रहा है। सुनिए, कभी भी आप देखें कि जब देरी हो तब याद रखें कुछ उत्तम होगा। जब भी आप देखें कुछ देरी हो रही है, समझ जाओ कुछ उत्तम होगा।
फिर से कहता हूं, थर्ड टाइम आई रिपीट, जब भी आप, आई नो किसी को इसकी नीड है, कोई है यहां पर जिसको खुदा कह रहा है देख ये शब्द तेरे लिए है। जब आप देखें कि देरी हो रही है, आप ये न समझें कि खुदा सोया है, वो इग्नोर कर रहा है, वो कुछ महिमामय करेगा, वो कुछ महिमामय करेगा। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है, जिन चीजों को बनाने में बहुत समय लिया गया, वो चीजें बड़ी औसम बनी है, खूबसूरत बनी है। ये न सोचें कि परमेश्वर बहुत देरी से आता है, आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आप जल्दबाजी में हैं। परमेश्वर कभी देरी से नहीं आता, न परमेश्वर समय से पहले आता है, वो एग्जैक्ट टाइम पे आता है। अगर आप नहीं जानते तो गिलातियों पढ़िए, जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। पौल कहता है, मैं कई बार परमेश्वर को कहता हूं, प्रभु सेम वर्ड्स जो पतरस ने लोगों ने कहे, सॉरी जो यीशु ने कहे, जब वो उनके पैर धो रहा था तो वो उनको कहता है, जो मैं कर रहा हूं तुम उसे अब नहीं समझोगे। बहुत बार मुझे खुदा ये कहता है, जो मैं कर रहा हूं तो अभी नहीं समझ पाएगा। 2 साल पहले हमारे चर्च में एक बहन आती है, आज भी आती है, थर्सडे को आ पाती है। वो उसके घर के अंदर कोई बीमार पड़ गया, सीरियस हो गया। वो इतना टूट गई उस व्यक्ति को देखकर कि अगर ये चला जाएगा तो क्या हो जाएगा। वो इतना परमेश्वर के करीब चली गई, अपने दुख को लेकर इतना प्रभु के करीब चली गई कि बाद में अब उसे अपने उस व्यक्ति की चिंता कम, खुदा के करीब रहने का आनंद ज्यादा था। परमेश्वर ने उस बहन को बचा लिया, उनकी मदर को प्रभु ने ठीक किया, उनकी मम्मी आज भी भली चंगी है। लेकिन आज जब मैं उस बहन की जिंदगी को देखता हूं, मैं प्रभु से कई बार बोलता हूं, प्रभु मैंने इस बहन के ऊपर कितनी मेहनत की थी लेकिन 1% भी बदलाव नहीं आया था, तेरे करीब आ गई। आज वो एक डिफरेंट सिस्टर है, आती है, चुपचाप से वचन सुनती है, प्रभु से प्रेम करती है, एक साफ सुथरी जिंदगी जी रही है। क्या आप बिलीव कर सकते हो? परमेश्वर को आपको अपने करीब लाने के अपने रास्ते। प्रभु बड़ा महान है। जब एक आदमी से दुष्ट आत्मा निकालता है और उसकी दुष्ट आत्मा सूअरों में डाल देता है, तब भीड़ आके कहती है, यहां से चला जा, हमारे बिजनेस को डिस्ट्रॉय किया है तूने। और वो व्यक्ति जिसमें से चंगा हुआ था, वो आके कहता है, क्या मैं भी आपके साथ चलूं? सी द गॉड ऑफ विजडम। नो, घर जा और सबको बता तेरे साथ क्या हुआ है। पवित्र आत्मा देखिए क्या बुद्धि देता है। यीशु, तू नहीं जा पा रहा है ना, अब ये प्रचार करेगा। He will preach. See the God of wisdom. एक व्यक्ति में से दुष्ट आत्माएं निकाल के सूअरों में डाली गई। उन दिनों में सूअरों का व्यापार होता था और वो लोग आके कहते, तूने क्या कर दिया, निकल हमारी सीमा से बाहर, तूने हमारा बिजनेस खराब कर दिया है। तब वो बंदा जिसमें से दुष्ट आत्माएं निकली थी, वो यीशु को कहता है, क्या मैं भी आपके साथ चलूं? वहां पवित्र आत्मा उसे अंदर में कहता है, जीसस ये तुझे अंदर नहीं जाने देंगे, यूज हिम। नो, तू मेरे साथ मत चल, जा और अपने लोगों को बता खुदा ने तेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। परमेश्वर एक बुद्धिमान परमेश्वर है। वो जानता था मैं नहीं जा पा रहा ना, कोई बात नहीं, ये जाएगा और काम करेगा। आप एक बुद्धिमान परमेश्वर के हाथों में। हमेशा 3 बातें याद रखें। जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हैं ना, उसके पास 3 चीजें हैं। फर्स्ट, वो आपसे प्यार करता है। सेकंड, ही इज फुल ऑफ विजडम। और थर्ड, ही इज अलमाइटी। वो सामर्थी है, बुद्धिमान है और वो प्रेम करता है।
चौथी बार ये लाइन बोल के मैं खत्म कर रहा हूं। जब देर हो तो समझ जाओ कुछ उत्तम होगा, समथिंग ग्लोरियस, कुछ महिमामय होगा, उम्मीद से बढ़कर होगा कुछ। इसीलिए विश्वास योग्य रहिए। ये मत सोचिए कि प्रभु पर्दे के पीछे चुप करके बैठा है, बिल्कुल नहीं। वो कुछ कर रहा है। जानते कहां कर रहा है? आपके अंदर कुछ कर रहा है, इनसाइड। Oh, I feel the glory of God is here. मैं विश्वास करता हूं प्रभु की महिमा इस जगह पे। Shall I repeat fifth time? जब आप देखो कुछ देर हो रही है, तब आप ये जान लो कुछ बेहतर होने वाला है। Oh, thank you, Jesus.